हेलो गाइस, एक बहुत ज़रूरी बात है वो शेयर करना था आप लोगों से कि अगर एक मेरे पास स्कैम हो अभी होते होते बचा है फिलहाल, तो हम भी बिल्कुल चल आ गए थे। तो हम वो बताना चाहेंगे कि आजकल के लोग स्कैम यानी फ्रॉड कैसे करते हैं। मतलब नॉर्मल से मेरे पास कॉल आई, उसने डायरेक्टली हमसे बोला हाय रूबी, और आप कैसी हैं। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने कहा कि मतलब सोच ही रहे थे, फिर हमने कहा वो उसने ही हमसे कर दिया कि हाँ हमें पता है आपका अगला क्वेश्चन होगा कि हम आपको पहचाने नहीं। हमने कहा हाँ यही कहने वाले थे। तो उसने कहा कि अरे हम लोग मिले थे, एक डेट बताया उसने कि हम 6 अप्रैल को आपसे निशादगंज में मिले थे। तो बिल्कुल से हमें लगा कि शायद हाँ जानने वाली होगी, और आपसे और मेरा नंबर एक्सचेंज हुआ था। हम रूम के लिए आपसे बात किए थे, पीजी के लिए बात किए थे। तो एक्चुअली में मेरा भी पीजी है, तो हमें कहीं ना कहीं से डाउट हुआ कि शायद हम बात कर सकते हैं। तो उसने कहा कि वैसे तो हमें रूम मिल गया है और हमें एक नौकरी भी मिल गई है। तो उसमें ये था कि अगर आप भी कोई भी अगर घर बैठे नौकरी करना चाहे या ऑफिस आके नौकरी करना चाहे तो वो कर सकती है। तो आपके नॉलेज में अगर कोई हो जिसको नौकरी की रिक्वायरमेंट हो तो हमें बताइएगा। तो हमने कहा हमें वैसे तो ऐसा कोई है नहीं जिसको नौकरी की रिक्वायरमेंट हो। तो उसने कहा नहीं अगर कोई हो तो बताइएगा, वैसे आप भी कर सकती हैं घर बैठे। तो हमने कहा अच्छा। हमने कहा वैसे करना क्या होगा। तो उसने बोला कि कुछ नहीं, डिजिटल मार्केट का है, आपको ऑनलाइन काम करना होगा और आपको अच्छी खासी अर्निंग होगी। तो हमने बोला अच्छा। तो बोली एक बार आप मीटिंग ज्वाइन करिए और आपको अगर अच्छा लगेगा तो आप करिएगा, इसका कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है कि आपको कोई फ़ी पे करना है। तो हमने कहा ठीक है हम कर लेंगे। तो बोली 3 बजे का एक है, एक 7 बजे की मीटिंग है, तो आप बताइए किस में ज्वाइन करना है। तो हमने कहा अच्छा 3 बजे की करा दीजिए। फिर उसने फ़ोन का हम लोग ने फ़ोन काट दिया। फिर हम बहुत सोचते रहे मतलब इतनी याददाश्त तो भी मेरी कमज़ोर नहीं है कि हम किसी को मिले, नंबर एक्सचेंज करें और हमें याद ही ना हो। बहुत सोचा। फिर हमने अपने हस्बैंड से इस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा नहीं कोई फ्रॉड ही है। फिर वो भी 3 बजे मेरे पास, अभी 3:05 सवा 15 मिनट हो रही। तो हमने कहा आपको भी बता दें कि 3 बजे एग्जैक्ट मेरे पास कॉल किया। उसने कहा मैम हमने रूबी हमने आपको मैसेज सेंड कर दिया है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए जूम पे। तो हमने उससे फिर क्वेश्चन किया कि हम आपसे कहाँ मिले थे। तो उसने कहा कि अरे निशादगंज में 6 अप्रैल को। तो हमने कहा निशादगंज में हम कहाँ मिले थे आपसे। तो बोल रही है कि अरे मार्केट में। हमने कहा कौन सी मार्केट में मिले थे। तो कह रही है मार्केट में। हमने कहा निशादगंज की कौन सी मार्केट में मिले थे। तो वो वहाँ पे थोड़ा सा रुक गई, कन्फ्यूज़ हो गई। तो बहुत बोलने के बाद में वो बोल रही कि पुलिस चौकी के पास। तो हमें याद आई कि हम पुलिस चौकी की बात, क्योंकि वहाँ पे वो पुल है वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठ के खड़े होके किसी से बात करना तो पॉसिबल ही नहीं। और जब हम जाते हैं अपने हस्बैंड के साथ जाते हैं तो बाइक से जाना होता है, बाइक से ही आना होता है। तो वहाँ पे हम खड़े होके किसी से बात कर ही नहीं सकते जहाँ उसने लोकेशन बताया। तो हमने उससे यही बोला कि आप ऐसे फ्रॉड सबके साथ करती हैं क्या, कि आप सबको एक दिन में कितने लोगों को आप लूट लेती हैं। तो कह रही है आपको हम फ्रॉड लगते हैं। तो हमने कहा तो आप ये क्या कर रही हैं। फिर उसने मेरा फ़ोन काट दिया और उसने मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज लिंक शेयर किए थे। तो उसने उस मैसेज को भी तुरंत के तुरंत डिलीट कर दिए, सारे के सारे मैसेज डिलीट कर दिए। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास भी अगर ऐसी कोई कॉल आती है, बिल्कुल फ्रेंकली आपसे बात कर रहा है, तो आप ये मत समझिएगा कि वो आपके जानने वाला है। वो आपको लूट सकता है। आपके साथ किसी भी टाइप की आपको नौकरी देने की पर्पज़ से या किसी भी टाइप की कोई भी लिंक शेयर कर रहा है, तो प्लीज़ आप मत करिएगा। फ़िलहाल हम तो बच गए अपना दिमाग लगा के, बट शायद आप ना बच पाएँ। इसलिए हमने कहा कि आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो हमने ये मैसेज ज़रूर शेयर करेंगे आपके साथ में। तो ये आप आगे तक ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा।